हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 663 में। आज की तारीख है 21 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट करना ना भूलिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे जो है आ जाता है ऑनलाइन। साथ ही साथ हर करंट अफेयर के एंड में क्विज डिस्कस किया जाता है, उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 18 मई को। अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोविंद राजुलू चिंतला। तो ये इनका नाम है, सी इसका सही आंसर है। गोविंद को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गोविंद जी को वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत किया गया है। ये वह चेयरमैन के पद पर 31 जुलाई 2020 तक अपनी सेवा प्रदान करेंगे। शाजी केवी और पीवीएस सूर्य कुमार को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। शाजी इस समय कैनरा बैंक में महाप्रबंधक हैं, जबकि सूर्य कुमार वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं। 31 जुलाई 2023 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। यहाँ आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। तो जो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, 21 मई को भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए यह दिन रखा गया है, जिनका एक आतंकवादी हमले में निधन हो गया था। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद विरोधी प्रक्रिया पर एक प्रतिज्ञा ली जाती है। राजीव गांधी जो हैं हमारे देश के 1984 से लेकर 1989 तक पीएम रह चुके हैं। अब रिवीजन के लिए यहाँ पर आपको बता दूं, कौन सी राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करेगी? तो उसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो ये भी चीज आप इसमें ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, 73rd विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है केवा बेन को चुना गया है। तो 73rd विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सुश्री बेन संयुक्त राष्ट्र में मास की स्थायी प्रतिनिधि हैं। WHA आमतौर पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के चलते पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा के 2 दिवसीय स्तर की मेजबानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने अपने 194 जो सदस्य देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी प्रतिनिधि के साथ किया है। कोविड-19 के लिए परीक्षण किट तक पहुंच में सुधार तथा भविष्य के टीके और उपचार के लिए सर्वसम्मति में इस 73rd विश्व स्वास्थ्य सभा ने संकल्प पारित किया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का मुख्य कार्य WHO की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक को नियुक्त करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और अनुमोदन करना है। यहाँ आप इनकी एक तस्वीर देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन की अगर यहाँ पर हम बात करें, आप देख सकते हैं बहामास की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए। ये बहामास की लोकेशन है। यूएसए और क्यूबा के बीच के एरिया में आप यहाँ देख सकते हैं बहामास है। इसकी कैपिटल है नसाउ। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है बहामियन डॉलर यहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये बिलोंग करते हैं लेसोथो को। लेसोथो इसका सही आंसर है। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। जो यहाँ पर आप तस्वीर में इनको देख सकते हैं।
तबाने को बिना किसी विश्वास मत या चुनाव के पद छोड़ना पड़ा। एक्चुअली उन पर उनकी तत्कालीन पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसकी जून 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने 2012 से लेकर 2015 तक और उसके बाद 2017 से अब तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका पहला कार्यकाल भी समय से पहले समाप्त हो गया, क्योंकि वे विरोधियों द्वारा चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहे थे। इसके अलावा कोरोना वायरस के केवल एक मामले की पुष्टि करने के बावजूद लेसोथो की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी के कारण काफी प्रभावित इससे हो चुकी है। अब यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, लेसोथो। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाजीलैंड भी बहुत एक छोटी सी कंट्री है, साउथ अफ्रीका के बेहद नजदीक है। ये छोटी सी जगह आप देख सकते हैं, कैपिटल है मासेरू। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है लेसोथो लोती। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, साउथ अफ्रीका का बेहद निकट है, ये आप देख सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 2019-20 में के लिए निम्नलिखित में से किसे 5 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। देखिए, वर्ष 2019-20 के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। यहाँ पर नहीं किया गया वो आपको यहाँ पर बताना था, ध्यान में रखिएगा। करनाल, नई दिल्ली, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, भिलाई नगर, अहमदाबाद को 3 स्टार की श्रेणी में रखा गया है। आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कूड़ा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग की परिणामों की घोषणा की है। कुल इसमें जो है 141 ऐसे शहर है जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसके अलावा 65 ऐसे शहर हैं जिनको 3 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, इसके अलावा 70 ऐसे शहर हैं जिनको 1 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एरियाज जिनमें 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज दी गई हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियमों को परिभाषित करने वाली एक अधिसूचना जारी की है? तो ये सूचना जो जारी की गई है ये JNK जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी की गई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। अब प्रदेश में जम्मू कश्मीर में ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 के तहत दिए जाएंगे, आधारित किए जाएंगे। नियमों के तहत अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकतम 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी जिनके लिए स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसको PRC भी कहा जाता है 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व जारी किए गए थे। केवल स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें इस संबंध में किसी विशेष दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। अप्रैल में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम और प्रदेश में रोजगार के लिए पात्रता से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अधिवास यानी डोमिसाइल की परिभाषा में उन लोगों को शामिल किया गया है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्ष की अवधि से रह रहे हैं अथवा 7 वर्ष तक वहां अध्ययन किया हो या फिर जम्मू कश्मीर स्थित शैक्षणिक संस्थान में 10वीं तथा 12वीं कक्षा की परीक्षा में वो शामिल हुए हों। अब रिवीजन के लिए यहाँ पर आपको बता दूं, हाल ही में किस कश्मीरी उत्पाद को भौगोलिक टैग यानी GI टैग दिया गया है? तो वो है केसर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, किस देश ने एक नए वैश्विक टैरिफ शासन की घोषणा की है? ग्लोबल टैरिफ रिजिम। तो ये अनाउंसमेंट की गई है ब्रिटेन के द्वारा। तो यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ के बाहरी टैरिफ को बदलने के लिए एक नए पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रैफिक शासन की घोषणा की है। कारों पर 10% जो है 10% टैरिफ को बनाए रखा है, लेकिन अरबों डॉलर की आपूर्ति श्रृंखला आयात पर टैरिफ कम किया है। ब्रिटेन दुनिया भर के देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है और इसका लक्ष्य 3 साल के भीतर 80% ब्रिटेन यानी ब्रिटिश व्यापार को कवर करना है। ब्रिटिश सरकार के नए शासन
को यूके ग्लोबल टैरिफ यानी यूके जीटी के रूप में जाना जाता है। यह उन देशों पर लागू होगा जिनके साथ ब्रिटिश सरकार का कोई समझौता नहीं है और यह 2% होगा, 2% से इवन नीचे होगा और उस टैरिफ को भी हटाया जाएगा। यूके जीटी जो है जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। यहाँ पर आप यूके की लोकेशन देख सकते हैं। देखिए यूके जो है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बनता है। तो ये आपको चीजें जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कैपिटल है यहाँ की लंदन और लंदन यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, आपको ध्यान में रखना है। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज पाउंड स्टर्लिंग, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए साथ में याद दिला दूं, किस देश ने छोटे व्यवसायों के लिए 100% राज्य समर्थित बाउंस बैक ऋण योजना अनावरण किया, तो वो भी ब्रिटेन के द्वारा ही शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता प्रदान की है। UNRWA के मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये जो इनका मुख्यालय है ये अम्मान यानी जॉर्डन में सिचुएटेड है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। लोकेशन आप यहाँ जॉर्डन की देख सकते हैं। डेड सी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। गल्फ ऑफ काबा ये भी बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। कैपिटल है मान और करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है जॉर्डियन दिनार, तो ये ध्यान में रखिएगा। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बिल्कुल यहाँ पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो चलिए अब कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मेडिटेरियन सी का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, तो ध्यान रखिएगा जॉर्डन के साथ बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी का नहीं शेयर होता। तो इसके लिए सहायता का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कर्मों की इसमें जो किया जाएगा वो उसके लिए सहायता दी जाएगी। 2019 में भारत ने UNRWA में अपना वार्षिक योगदान 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया। इसने भारत को UNRWA के सलाहकार आयोग में सदस्य बनाया। 3.1 मिलियन से अधिक फिलिस्तीन शरणार्थी पूरी तरह से UNRWA द्वारा प्रदान किए जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर करते हैं। भारत फिलिस्तीनियों के लिए मेडिकल आपूर्ति भी तैयार करता है ताकि उन्हें कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल सके। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 है, हैंको स्टैंप हाल ही में समाचारों में है, ये किस देश से संबंधित है? तो देखिए ये जापान के साथ संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग जगह जो है स्टैंप लगती हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, कोरोना वायरस के बीच में जापान में सदियों पुरानी कुछ परंपरा से जो सोशल डिस्टेंसिंग अब जैसे करना है, उसके बावजूद जो है ये स्टैंप की जो प्रोविजंस है ये जो है डिस्टॉर्ट हो रही है। क्यों डिस्टॉर्ट हो रही है? जापान में अहम जो दस्तावेज होते हैं जैसे शादी का पंजीकरण करना है या कोई भी ऐसी चीज है, उसके लिए वो इस तरीके का लकड़ी का या प्लास्टिक का बना हुआ सील इस्तेमाल करते हैं, सील लगाते हैं। तो दस्तावेजों पर जो ये सील लगती है, कोई भी दफ्तर है, कोई भी कंपनी है, वो सभी उन पर इसकी मोहर जो है लगानी उनको अनिवार्य रहती है। अब जापान में जब अलग अलग आदान प्रदान करना है और सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो ये चीज जो है काफी दिक्कत कर रही है रोजमर्रा की जिंदगी में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसकी लोकेशन की। आप यहाँ देख सकते हैं जापान, कैपिटल यहाँ की टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ईस्ट सी ऑफ जापान, ये ध्यान में रखिएगा। पैसिफिक ओशन यहाँ पे ध्यान में रखना, एक साथ में फिलीपीन सी, ठीक है, और ईस्ट चाइना सी भी यहाँ पे लगती है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस देश की मोडेर्ना कंपनी को कोविड-19 वैक्सीन के लिए सकारात्मक नतीजे मिले हैं? तो ये कंपनी जो है अमेरिका की कंपनी है। वैक्सीन को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि यहाँ की ये जो पहली वैक्सीन है जो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सफल रही है। LNP एनकैप्सुलेट mRNA वैक्सीन जो है ये mRNA का अवधारणा पर कार्य चल रहा है। टीका वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए मैसेंजर RNA को इंजेक्ट करता है। जिन लोगों में mRNA निर्मित एंटीबॉडीज की खुराक दी गई और उन्होंने वायरस के प्रजनन को भी रोक दिया, तो इसीलिए ये बहुत सुर्खियों में है वहां पर। अब चलिए बात करते हैं समरी कीवर्ड्स की। 21 मई 2020 की नए चेयरपर्सन नाबार्ड के गोविंद को चुना गया है। एंटी टेररिज्म डे किसकी
डेथ एनिवर्सरी पर जो है मनाया जाता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की पुण्यतिथि। फिर बात करते हैं 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट जो हैं कौन बने हैं, केवा बेन। फिर है प्राइम मिनिस्टर थॉमस थबाने जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया, दूसरी बार रेजिग्नेशन हुआ इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो ये कहाँ के हैं, ये लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के पास एक छोटी सी कंट्री है। फिर बात करते हैं 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज की। तो वहां पे आप देख सकते हैं ये नाम जो आप सिटीज के देख रहे हैं 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार जो है रेटिंग्स दी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं यूटी नोटिफिकेशन इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये कहाँ पे किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। जो लोग 15 साल से ज्यादा टाइम पीरियड से वहां पे रह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। फिर ग्लोबल टैरिफ रिजिम ये लागू किया गया है यूके के द्वारा, ठीक है। इंडिया $2 मिलियन जो है यूनाइटेड नेशन RWA के लिए, इसका हेडक्वार्टर है अम्मान जो कि जॉर्डन में है। अभी मैंने आपको बताया कि जॉर्डन का जो तट है, अगर आप बॉर्डर बात करेंगे तो मेडिटेरियन सी के साथ नहीं जुड़ता, डेड सी के साथ शेयर होता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। हैंको स्टैम्प्स कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, जो हाल ही में विवाद में चल रही है, वो जापान में यूज होती हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मोडेर्ना पॉजिटिव रिजल्ट्स कोविड-19 वैक्सीन के जो आए हैं, ये आए हैं यूएसए के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। तो भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पर जो है बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे